गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके बेटा, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप सभी अपनी बुक में। क्या कहता है, हम यहाँ पर कर रहे हैं कंबाइंड फिगर्स का बेटा सरफेस एरिया। हम यहाँ क्या फाइंड आउट कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में, कंबाइंड फिगर्स का सरफेस एरिया। तो कहता है कि टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। कहता है कि एक टॉय जो है वो कोन की फॉर्म में है बेटा, एक टॉय जो है वो कोन की फॉर्म में है। ये होगा भी आपका कोन, ठीक है। एंड माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, और किसके ऊपर है भाई ये, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है। उसकी भी रेडियस सेम है जो कोन की रेडियस है, और कोन की रेडियस बेटा हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। कोन की रेडियस क्या गिवन है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। इस टॉय की टोटल जो हाइट है वो है भाई 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर, ओके बेटा। एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है बेटा। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब आप टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालने बैठ जाओगे, ये टॉय जिससे बना है उसका टोटल सरफेस एरिया कह रहा है बेटा। कंबाइंड फिगर्स में मैंने बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में इनका सीएस से ही निकलेगा, क्योंकि देखिए आपको जब ये टॉय ऐसे ज्वाइन करते हुए आपको दिख रहा है तो आपको केवल एक तो ये सीएस से नजर आ रहा है भाई हेमिस्फीयर का, और कोन का भी हमें हेमिस्फीयर का कोन का भी हमें सीएस से ही नजर आ रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हेमिस्फीयर की रेडियस है 3.5, कोन की रेडियस भी 3.5 है, दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। और हेमिस्फीयर का सीएस से होता है बेटा 2πr²। तो आर तो है गिवन, अब किसका, कोन का क्या होता है πrl। तो πrl, आर और एल निकालनी पड़ेगी। अब कोन की जो रेडियस है वो तो 3.5 सेंटीमीटर ही है, बट स्लांट हाइट जो है वो हम निकालेंगे यहाँ से। तो पहले तो हेमिस्फीयर की रेडियस और हाइट दोनों सेम होंगी, वो तो आएगी बेटा 3.5 सेंटीमीटर ही। अब निकाल लेते हैं कोन की हाइट हम यहाँ से वही h। ये देखिए कंप्लीट है 15.5, और ये यहाँ से यहाँ तक है बेटा 3.5। तो कोन की हाइट कितनी बच जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे, वो आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर बेटा। क्या आ जाएगी वो, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लिखोगे भाई रेडियस ऑफ द कोन, या हेमिस्फीयर लिख दो पहले, वो है भाई 3.5 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ द कोन इज आल्सो 3.5 सेंटीमीटर, दोनों सेम थी। हाइट ऑफ द कोन h निकाली अभी हमने भाई, वो आप निकाल के दिखा देना। 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर भाई। नाउ स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी बेटा इसकी। तो स्लांट हाइट ऑफ द कोन किससे डिनोट करते हैं भाई हम, स्लांट हाइट को L से, और L निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, इज इक्वल टू √r² प्लस h², ठीक है बेटा। तो r² का मतलब भाई 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 3.5 यानी कि 35 का स्क्वायर होता है बेटा 12 से 25, तो आ जाएगा 12.25, और 12 का स्क्वायर होता है भाई 144, ओके। इन दोनों का सम कीजिए, इन दोनों का सम आएगा भाई आपका 156.25, ठीक है बेटा। अब इसका रूट निकालना पड़ेगा, रूट्स के रूट पॉइंट का ऐसे निकालते हैं हम बाय डिवीजन मेथड से। यहाँ से पेयर बनाया पॉइंट वाले में, यहाँ से पीछे से पेयर बनेगा। अब देखिए किससे डिवाइड होगा, ये 1 पर जाएगा, 1 जितना यहाँ पर करते हैं उससे ही हमें डिवाइड करना पड़ता है, ध्यान रखना स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब इसका डबल करते हैं हम, यहाँ पर भाई 2 आ गया, ठीक है। इससे आगे उतारेंगे हम पूरा पेयर 56। अब कितने पर जाएगा, देखिए यहाँ 2 करोगे तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, 3 करेंगे तो यहाँ भी 3 से देना पड़ेगा डिवाइड इसको बेटा। तो 3 करते हैं तो हम मान लीजिए यहाँ पर 23 आ जाएगा, 23 3 जा 69, वो ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए 2 से ही करना पड़ेगा। और यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 44, यहाँ से बचेगा बेटा 12। अगला पेयर जब उतारोगे पूरा तो वो आएगा 25, इसका डबल करेंगे हम 12 का भाई 24, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 5 है तो 5 पर ही जा सकता है, तो ये 5 पर चला जाएगा पूरा पूरा आपका, ये आ जाएगा 1225, ये रिमाइंडर बच जाएगा आपका 0। तो स्लांट हाइट जो है L इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई बेटा आपकी 12.5 सेंटीमीटर। समझ गए, इसका रूट निकाल लिया हमने। अब देखिए हमसे पूछा भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू क्या क्या बताया था मैंने, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू बेटा 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर कितनी थी हेमिस्फीयर की 3.5, तो ये आ जाएगा 35/10। ठीक है भाई। CSA ऑफ कोन फार्मूले लिख दिया करो पहले बेटा यहाँ पर, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 3.5, तो यह आ जाएगा 35/10 और स्लांट हाइट आई बाई 12.5 यानी कि 125/10 बेटा। अब देखिए दोनों को कंबाइंड करके सोल्व कर रहे हैं हम भाई, ठीक है। अलग अलग भी निकाल सकते हो, जैसे पहले CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया आपने, फिर CSA ऑफ कोन निकाल लिया, दोनों को अलग अलग निकाल कर बाद में ऐड कर देंगे तो सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से दोनों साथ साथ को लेते हो तब ये कॉमन लेके आसानी से सोल्व हो सकता है भाई। ये कॉमन आ जाएगा आपके पास 22/7 मल्टीप्लाई बाई 35/10 बेटा। यहाँ से क्या बचा, ये 2 इंटू 35/10 यानी कि 70/10, और यहाँ से बचा बेटा ये 125/10। ठीक है, ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 35/10 मल्टीप्लाई बाई 195/10। ठीक है, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 भाई, 2 से ये 11 पर कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 11 इंटू 195। ठीक है, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 99 प्लस 5 104 बेटा, 4 उतारेंगे 10 बच जाएगा, 11 1 जा 11 और 10 21 अपॉन में 10 है वो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा आपका, ये आ गया बेटा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ आ गया बेटा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय वो हमारे पास क्या क्या निकाला बेटा हमने, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। तो आपको याद रखना है टोटल सरफेस एरिया तो इसने पूछ रखा है, बट यहाँ कंबाइंड फिगर्स है, दोनों जुड़े हुए आपस में इस बेस से। ठीक है, इन दोनों का बेस ये जो है सेम है, ये हमें नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या निकाला दोनों का CSA ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल, एल यहाँ पर गिवन नहीं थी इसलिए स्लांट हाइट हमने निकाली फार्मूले से, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसके ऊपर रूट बेटा। हाइट भी यहाँ पर नहीं दे रखी थी, इसकी टोटल हाइट दे रखी थी, तो टोटल हाइट 15.5 में से 3.5 हमने माइनस कर दिया, ये बच गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो चेक कर लीजिए एक बार, ये थर्ड तो पहले अच्छे से नोट कर लेना, फोर्थ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम बेटा। थैंक यू।